नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। हम लोग पहले 3 अध्याय का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा अध्याय भारत के विदेशी संबंध को करने वाले हैं। तीनों अध्याय का जो भी क्वेश्चन बताया गया है उसे आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आपको इसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अगला अध्याय, भारत के विदेशी संबंध। ध्यान दीजिएगा। तो आज का पहला सवाल है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? उत्तर होगा दोस्तों 2001। ध्यान दीजिएगा 2001। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? उत्तर होगा 28। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसे नोट भी करते जाइएगा तो बहुत फायदा होगा। शेंजन देशों में शामिल है। शेंजन देशों में शामिल है। उत्तर होगा यूरोपीय देश। अगला प्रश्न है दक्षेस का। देखिए चारों क्वेश्चन भी आई है। ये भी 2022 में पूछा, ये भी और पहला वाला भी। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, आप इसे ध्यान में रखें। दक्षेस का मतलब हुआ 207, SAARC, सार्क। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ढाका में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, किस प्रदेश को नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नोट जरूर करते जाइएगा। सन 1964 में प्रस्ताव रखा गया कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए ताकि युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। यह किसने कहा था? अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कीजिएगा। उत्तर होगा के कामराज, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, सन 1966 में ताशकंद समझौता किस किस नेता के बीच हुआ था? VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी, इसे भी नोट कीजिएगा। तो ताशकंद समझौता किन किन नेताओं के बीच में हुआ था? बताइए कमेंट बॉक्स में, आप बताइए। तो उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां। अगला प्रश्न है कि सन 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत क्यों युद्ध किया? युद्ध का कारण क्या था? तो उत्तर होगा बांग्लादेश के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत ने सन 1971 में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय संधि किस देश के साथ की थी? 20 वर्षीय संधि किस देश के साथ की थी? उत्तर होगा सोवियत संघ। ध्यान दीजिएगा। आपको लग रहा होगा बांग्लादेश, तो ये सही नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इसका कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सन 1962 से 72 के बीच यानी 10 साल के बीच भारत ने कितने युद्धों का सामना किया? तो एक तो 62 में हो गया चीन के साथ, आप जोड़ लीजिए इसको। 62 में चीन के साथ हुआ, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ, फिर 1971 में हुआ। फिर कौन हुआ एक जरा आप ध्यान दीजिए। 62, 65, 71। तो इस तरह से करके उत्तर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 3 युद्ध ना। एक बार फिर से याद कीजिए। 62 में हम लोग चीन के साथ लड़े, और 62 के बाद हम लोग 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़े, फिर 65 के बाद 1971 में चीन के साथ लड़े। तो इस तरह से करके हम लोग 3 हुआ आंसर।
और तो कोई है नहीं, अगर कोई है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रिवी पर्स किससे संबंधित है। प्रिवी पर्स, इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था। उत्तर होगा देसी रियासतों से। अगला प्रश्न है विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा दृष्टि से किस पर निर्भर रहेगा। जो विकास कर रहा है देश वो किस पर निर्भर रहेगा। उत्तर होगा अपने से ज़्यादा ताकतवर देश पर निर्भर करते हैं, यानी कि सी सही होगा इसका जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो दो महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध क्या हुआ था। शीत युद्ध, तो उत्तर होगा आरंभ ही हुआ था। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था। किस दल का गठन किया था। उत्तर होगा इंडियन नेशनल आर्मी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दूसरी बात है, हालांकि यहाँ उत्तर इंडियन नेशनल आर्मी होगा। अगला प्रश्न है शीत युद्ध के समय से भारत संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है। चार ऑप्शन में बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी सर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत ने अमेरिका या सोवियत रूस का अनुसरण करने के बजाय गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाया। तो इसका उत्तर होगा भारत ने विश्व शांति का लक्ष्य समक्ष रखा था। हालांकि कहीं कहीं उत्तर आपको ये भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यही सही होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा प्रश्न, इसको ध्यान दीजिएगा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना किसने किया था। उत्तर होगा अमेरिका ने। अगला प्रश्न है कि वार्सा पैक्ट नामक संगठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। उत्तर होगा सोवियत संघ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, ध्यान दीजिएगा कि भारत ने किस नीति को आदर्श माना। किस नीति को आदर्श माना। उत्तर होगा गुटनिरपेक्षता की नीति। अगला प्रश्न है कि सन 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में कहाँ संपन्न हुआ था। उत्तर होगा इंडोनेशिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, वांडुंग सम्मेलन के नाम से कौन सा सम्मेलन जाना जाता है जहां गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी थी। उत्तर होगा एफ्रो एशियाई सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। उत्तर होगा बेलग्रेड में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों अर्थात पंचशील की घोषणा भारत के किस नेता द्वारा किया गया था। सीधा सा प्रश्न है कि पंचशील समझौता जिस समय हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या कौन लोग थे। तो जवाहरलाल नेहरू। चल आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रश्न संख्या 24 है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया। उत्तर होगा 1950। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, सन 1957 में कौन सा नेता सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया और शरण मांगी। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा। अगला प्रश्न है किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उत्तर होगा जनरल जियाउल हक। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया। उत्तर होगा ताशकंद समझौता।
अगला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29 है, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? दूसरा के बारे में पूछ रहा है, पहला नहीं, दूसरा, ये ध्यान दीजिएगा। उत्तर होगा 1998। पहला वाला भी क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? उत्तर होगा 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर को बांग्लादेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है 31 नंबर, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? उत्तर होगा चीन ने। अगला प्रश्न है कि पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? उत्तर बताइए। उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33, भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन से हैं? भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? तो उत्तर होगा पंचशील, विश्व शांति, शांति, सहअस्तित्व, यानी कि 33 का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, हालांकि इस प्रश्न में एक बात हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? तो उत्तर तो होना चाहिए सभी, लेकिन कहीं कहीं आपको सिर्फ पंचशील देखने को मिलेगा, तो ऐसा न करें, सभी में टिक लगाएं, याद रखें। मैकमोहन रेखा कहाँ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? सबसे पहले तो आप याद रखें कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। तो ये रेखा किस राज्य में है? जम्मू में है, उत्तर प्रदेश में है, असम में है या अरुणाचल प्रदेश? तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? उत्तर होगा 1974, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? उत्तर होगा ताशकंद समझौता। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिए, सबको नोट करते जाइए, कल पूछेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? आंसर है 1999। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? देखिए क्वेश्चन फिर से घूर के आ गया, तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोखरण तो राजस्थान में, तो राजस्थान ही होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ था? कौन सा समझौता हुआ था? तो उत्तर होगा शिमला समझौता। अगला प्रश्न है, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का, उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। उत्तर होगा सी, 1987। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? उत्तर होगा 1961। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर होगा इसका, लिख लीजिएगा, थोड़ा नीचे कट रहा है,
1954। तो इस तरह से करके आज हम लोग अगले अध्याय को यानी कि भारत के विदेशी संबंध को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आशा है कि आने वाले आगामी परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बस एक काम आप कीजिएगा ज़रूर कि कॉपी लेकर के इसे नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो, फिर से पूछ रहे हैं, पसंद है? अगर ना पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है, इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए? ज़रूर से ज़रूर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सभी व्यूअर्स को यही कहना है कि आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।